गुरु माँ प्रणाम। मैं दिल्ली से रमेश। ऐसे तो मैं बिहार का रहने वाला हूँ, पर दिल्ली में ही रहता हूँ। गुरु माँ, मैं अपनी छोटी छोटी कई अनुभव बताना चाहता हूँ आपको। मैं बचपन से तंत्र मंत्रों के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता था और बहुत प्रयास किया। कई छोटे मोटे गुरु मिले, कई मंत्र सिखाए, कई साबरी मंत्र वगैरह सिखाए, कई छोटे मोटे साधना कराया और कई साधना में भी फेल हो गया, कराने में भी। तो मेरा कभी भी संतुष्टि नहीं हुआ और मैं ऐसे भी अपने कुल देवी के नाम से पूजा पाठ करता था। तो एक रोज़ क्या हुआ कि रात को कहीं से पूजा और करके आया, 11 बज गया था रात। गांव में जल्दी सो जाते हैं। मैं फिर भी कुल देवी के आगे जाके दिया जलाया, अगरबत्ती जलाया और मैं रोज़ बैठता था थोड़ा देर उनके आगे। जो भी होता था प्रार्थना वगैरह करता था मने मन कि हमें किसी भी तरह आगे बढ़ाओ। तो ऐसे ही सब सो गए थे, घर में कोई जगह हुए नहीं थे। मैं जो है दिया जला के बैठा हुआ था। तो थोड़ी देर के बाद एकदम से घर के अंदर इतनी तेज़ रोशनी आई, जैसे लगता था कि जैसे वेल्डिंग करते हैं तो कितनी ज़ोर से चमकते हैं बिजली की तरह। उसी तरह पूरे घर रोशनी से भर गया। मैं एकदम से डर गया कि ये एकदम से सिर्फ मेरे घर में दिया ही जल रहा था, बाद बाकी लाइट उट सब बंद थे। उस टाइम बिजली का भी वो नहीं था, प्रबंध नहीं था गांव में। ऐसे ही लालटेन वगैरह जलते थे, पर वो भी नहीं जल रहा था। मैं सिर्फ दिया जला के बैठा हुआ था। एकदम से रोशनी आई, मैं एकदम से सन्न रह गया। फिर मन मन सोचा, यहाँ कौन हो सकता है? हो सकता है जिसका मैं सुमरन कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, कहीं वो तो नहीं आ रहे। फिर ऐसे ही मन में आया। फिर आस्ते 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 1-2 मिनट में वो शांत हो गए, रोशनी कम होने लगा, होते होते बंद हो गए। तो गुरु माँ बताना कि ये क्या था। और एक बार इससे पहले मैं उस टाइम कुछ नहीं जानता था, तो ऐसे ही गांव में शाम की टाइम था, नवरात्रि के आसपास के समय था। खेत में सब्जी लगा हुआ था, परवल वगैरह जैसे किसान करते हैं खेती, तो उसमें लगा हुआ था। तो मैं उस टाइम भैंस चरा के आए, हम और एक लड़के और थे। तो बोले चलो भैंस बांध के फिर सब्जी तोड़ के आते हैं। बोले चलो ठीक है। जब गए तो बीच रास्ते में खेतों में फसल लगा हुआ था, रास्तों में जंगल जैसा था। तो उस खेतों के अंदर से कोई हमारा नाम लेके आवाज़ दे रहा था कि रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। नाम लेके हमें रुकने के लिए बोल रहा था। मैं सुन के बड़ी दंग रह गया। अंधेरा हो रहा था काफ़ी। मैं बोला इतने अंधेरे तक कौन हो सकता है, और ये तो कोई जानने वाले की आवाज़ लग रही है। हम सब बोले नहीं, ऐसा करो, रुकना नहीं है, चलो जहाँ जा रहे हैं वहाँ से आते हैं, सब्जी वब्जी तोड़ के फिर देखते हैं। फिर वहाँ गया तो वहाँ कुछ भी मिला नहीं सब्जी। मैं बोला चलो छोड़ो। फिर वापसी वहाँ से आए। फिर जैसे आए वहाँ पे उसी जगह पे फिर आवाज़ देने लगे। कम से कम आधे घंटा करीब हो गया हमें रिटर्न आने में। फिर आवाज़ देने लगे तो हमसे छोटा, जो हमारे साथ में एक लड़का था, वो हमसे भी छोटा था और हम भी होंगे कम से कम ज़्यादा नहीं 20 साल के होंगे। वो हमसे भी 2-3 साल छोटा ही होगा। तो जैसे ही वहाँ पे आए तो लड़का, हम आगे आगे चल रहे तो वो पीछे पीछे चल रहा था। वो पीछे मुड़ के देखा तो बोल रहे भैया देखो ये है भूत। मैं तो एकदम दंग रह गया। मैं भी पीछे मुड़ के देखा और जैसे देखा तो मैं भी देखते रह गया। कम से कम 10 फीट की दूरी पे होगा वो बंदा, और देख रहा हूँ कि एकदम सफ़ेद धोती पहना हुआ है और सिर के आगे मुंह के सामने एक बहुत बड़ा मिट्टी का बर्तन है और उसमें कम से कम 20 फीट आग निकल रहा है। जैसे लग रहा है कि कितना इसके अंदर पेट्रोल या
मिट्टी तेल डाल के आग लगाया हो और खूब आग निकल रहा है। हम नीचे से ऊपर तक गौर से देखते रहे। मैं तो समझा ये भूत है। अगर हम डर गए तो हम दोनों ही हैं, हम ही बड़े हैं और ये तो हमसे भी छोटा है। इसका कहीं हार्ट फेल ना हो जाए, डर के मारे कुछ हो ना जाए। डर तो मुझे भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। अब सोचा कि अब ये रात में क्या करूँ, कोई रास्ते से आ भी जा नहीं रहा है। फिर स्कूल में बता रहे थे टीचर कि ऐसा है कि कभी कुछ होता है तो हनुमान चालीसा आदमी को पढ़ना चाहिए, इससे भूत प्रेत सब भाग जाते हैं। तो हमें बचपन से हनुमान चालीसा याद था, तो हनुमान चालीसा हमने पढ़ना शुरू किया और उसे भी बोला तू हमारे साथ साथ बोलता रहा, गलती सलती भी कैसे भी हमारे साथ साथ बोल। अब मैं ज़ोर ज़ोर से बोलता हूँ, जल्दी जल्दी चल। जब तक हनुमान चालीसा हम पढ़ते रहे और तेज़ी से बढ़ते रहे और जितने ही 10 फीट की दूरी था वो उतने ही 10 फीट की दूरी पे पीछे पीछे आ रहा था मेरे साथ। हम रुक के खड़े होकर पीछे मुड़ के देखते थे तो वो भी खड़ा हो जाता था, फिर चलते थे तो वो भी चलता था। ऐसे करते करते बहुत दूर तक गांव के नज़दीक आ गए और जब काफ़ी नज़दीक आ गया तो फिर वहाँ से ग्राम देवता का मंदिर था, तो मैं बोला चलो अब मंदिर नज़दीक आ गया, वहाँ दौड़ लगाओ। वहाँ जब दौड़ के गया और पीछे मुड़ के देखा तो देख रहा हूँ उधर आम का बगीचा था थोड़ी दूरी पे, तो वहीं वो रुक गया। और वहाँ देख रहा हूँ कि इतनी तेज़ आग निकल रहा है, जैसे लग रहा है कि किसी को जला रहा है। कम से कम 20 फीट तेज़ से आग निकल रहा है, जैसे लग रहा है पेड़ को भी जला देगा, इतनी तेज़ आग उसमें से निकल रहा था। तब जाके उन्होंने पूछा कि क्या था, भूत था कि नहीं। मैं बोला हाँ था तो भूत ही। अगर तो बोले बताए कि नहीं। मैं बोला अगर वहाँ बताते तो क्या पता तुम्हें वहीं डर के मारे कुछ हो जाता। उसके बाद वो घर गया, घर जाके जब उसे पता लगा कि भूत था, 3 दिन तक इतना बीमार रहा डर के मारे। और गुरु माँ एक रोज़ हमारी वाइफ बोली कि तुम तो ऐसे है बड़े तांत्रिक बन रहे हो, सबको झाड़ फूँक करते हो, ये है वो है, सब इतने बोलते हैं कि तुम बड़े तांत्रिक हो, आज तक तो कुछ दिखाया नहीं, कुछ होता तो है नहीं तुमसे, कुछ दिखाओ। तो मैं बोला देखो हम कोई मदारी थोड़ी है कि कुछ दिखाऊं। जो भी हमें पूजा पाठ से माँ भगवती माँ काली की कृपा होता है तो काम हो जाता है, हमें नहीं पता चलता है कि क्या हुआ क्या नहीं। और हम दो ही आदमी थे, रात में ऐसे सो रहे थे बिस्तर पे, सोए से बात चल रहा था तो ऑटोमेटिक पता नहीं माँ भगवती सुन रही थी नहीं क्या, अचानक घर में एकदम से खुशबू भर गया, इतना अलौकिक खुशबू पूरी घर भर गया, जबकि कोई अगरबत्ती नहीं जल रहा है, कुछ नहीं, पूरी घर भर गया। हमारे शरीर से भी एकदम खूब खुशबू आने लगे, पूरे घर ही एकदम लग रहा था कि सेंट से भर गया। तो वाइफ बोली कि इतनी ज़्यादा सेंट कहाँ से आ रही, कहाँ से खुशबू आ रही। तो हमारे शरीर भी देखा तो बोले तुम्हारे शरीर से भी आ रहे जी, पूरे घर में आ रहे। तो मैं समझ गया कि इन्होंने ऐसा बोला तो हो सकता है माँ ने उसकी कुछ न कुछ चमत्कार दिखाया। फिर मन ही मन में प्रार्थना किया कि माँ जो भी गलती हुआ है क्षमा करना, और ये तो हमें आपस की बात है, आप रहने दो। फिर आस्ते आस्ते वो सेंट ख़त्म हुआ। एक रोज़ कुछ दिन के बाद फिर हमारी वाइफ ने ऐसे ही छत पे सो रहे थे तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास इतने आदमी आते हैं झाड़ फूँक कराने के लिए, इतने दूर दूर से आते हैं, कुछ आज तक तो मैंने देखा नहीं, न तुमने कुछ दिखाया। तो वही बात हमने बोला कि भाई मैंने क्या देखा, मैंने तो चमत्कार करने वाला कुछ चीज़ सीखा नहीं, झाड़ फूँक करना जो भी थोड़ा बहुत आता है उससे आदमी को ठीक हो जाता है। अब अगला कुछ भी समझे कुछ भी माने उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। और ऐसे बोलते बोलते जैसे आँख लगा उनका तो देख रहे कि ये जो है धोती पहने हुए आए जेंट्स, और उसके हाथों में कई कटे हुए सिर है, बाल पकड़ के रखा हुआ है, और वो एकदम चिल्ला उठी कि देखो मेरे मुंह में जो है वो सिर कटा हुआ सिर
डालने का कोशिश कर रहा है। मैं बोला कहाँ? उसको काफ़ी देर तक दिखाई दिया वो आदमी और बोले देखो यहीं खड़ा है। मैं फिर उनसे प्रार्थना किया कि देखो हम आपस में कोई बात होता है तो आप मत बीच में आओ। और मैं गुरु माँ उससे पहले जो है मैं पीर साधना कर रहा था, ओलिया पीर की। ओलिया पीर और पीर पठान इनकी पूजा करते थे। इन्हीं के नाम से जो है मैं कुछ भी बोल देता था, दूर से भी काम हो जाता था। जैसे गांव में भी कोई भूत प्रेत किसी का लगा हो या कुछ हो, अगर यहाँ से उनके नाम से कर देते थे तो गांव में भी ठीक हो जाता था। तो गुरु माँ फिर भी हमें कोई संतुष्टि नहीं हुआ, कोई खास नहीं हुआ। मैंने कई साधना की गांव में भी, कई जो गांव में जानने वाले तांत्रिक वगैरह थे उनसे भी कई तरह की साधना किए, फिर भी मैं सफल नहीं हो पाया। क्योंकि कई बड़े बड़े साधना में बोला ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, लेकिन लास्ट में हमने कई पूजा किया, अकेले रात में जा जा के कई साधना की, लेकिन फिर भी कोई अनुभव नहीं हुआ, कोई परिणाम नहीं मिला। फिर मैं काफ़ी ढूंढते रहा, कम से कम कई गुरु हुए, जो भी कुछ थोड़ा बहुत मंत्र दिया, जो भी दिया, कई साधना की, लेकिन फिर भी हमें कोई खास अनुभव नहीं हुए। और एक नेपाल के गुरु हैं, तो उन्होंने काफ़ी कुछ साधना बताए, लेकिन वो जो है अघोरी साध हैं, अघोरी बाबा की ज़्यादा वो साधना करते हैं, ऐसे शिव जी के भक्त हैं। तो उनसे कुछ मिला। और एक और थे यूपी के थे, उनसे जो ओलिया पीर वगैरह का साधना करवाए, उन्हीं से मैं झाड़ फूँक इधर उधर जो भी सावरी मंत्र हैं उन्हीं से करता हूँ, तो उन्हीं से कल्याण होते हैं। फिर भी हमें कोई संतुष्ट नहीं हुआ। मैं जो बनना चाहता था, जो करना चाहता था, हमें नहीं मिल रहा था। लेकिन गुरु माँ जब से आपके शरण में आए, आपने हमें दीक्षा दिया माँ बंगलामुखी की, तब से काफ़ी दिल में शांति और संतुष्टि मिला। और गुरु माँ मैं ये चाहता हूँ कि आप सदा हमारे ऊपर कृपा बनाए रहना और मुझे इस क्षेत्र में कामयाबी करना। और मैं चाहता हूँ कि कई साधना करने से अच्छा है गुरु माँ कि हमें एक ही साधना, माँ बंगलामुखी की साधना, और जो भी हमने साधना ली है उसी में एक एक करके अच्छी तरह हमें पारंगत कीजिए, जिससे कि सही अनुभव हो। 50 जगह मन भटकाने से अच्छा है कि एक साधना पूर्ण करें, उसका बाद जो आपको अच्छा लगे जो दूसरी साधना। और गुरु माँ मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जरिए दूसरा का भी हित हो, दूसरे का भी कल्याण हो। गुरु मैं बचपन से ही साधु संतों के संग में रहा, बड़े बड़े साधु संतों के साथ रहा, हमेशा सत्संग सुनना, ये सब भजन कीर्तन, बड़े बड़े सत्संगों में हम बचपन से रहते थे। अभी भी गांव में हमको ज़्यादा चंद साधु बाबा ही कई बोलते हैं। गांव जाते हैं तो कहीं भी सत्संग वगैरह होता है तो पहले हमारे पास आते हैं कि आप भी आओ सत्संग में। गुरु माँ मुझे संतों से, साधु संतों से बहुत प्यार है। और सदैव माँ मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हूँ किसी भी तरह, और आप जैसे बोलेंगे, जैसे साधना बताएंगे, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ गुरु माँ। लेकिन आप सदा हम पे मेहरबान रहें और सही मार्ग दिखाएं। मैं दिल से तन मन से आपके शरण में हूँ, मुझे अपने शरण में स्वीकार करें और मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। धन्यवाद गुरु माँ।